हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेन्ड इन ए में है न्यूक्लियोइड, बी में है प्लाज्मिड, सी में है माइक्रोन्यूक्लियस एंड डी में है मैक्रोन्यूक्लियस. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बच्चों बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पैरामीशियम. सो इफ वी टॉक अबाउट पैरामीशियम, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पैरामीशियम है क्या. तो ये जो आपका पैरामीशियम है बच्चों, ये आपका एक यूनिसेलुलर सीलिएटेड, यानी इसमें प्रेजेंट होगा सीलिएटेड प्रोटोजोआ है. प्रोटोजोआ जनरली जिसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्लीपर लाइक, यानी चप्पल की तरह. सो स्लीपर लाइक. अगर हम फर्दर इसको इस डायग्राम से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि इसका अपीयरेंस कुछ स्लीपर लाइक है, जिसमें कि इसके बॉडी के बाहर ये जो न्यूमरस स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दीज आर दी सीलिया, जो इसके बॉडी को आगे क्या करने में, पुश करने में या मूवमेंट करने में हेल्प करता है. फर्दर अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, इट विल बी दी साइटोप्लाज्म विच इज इनक्लोज्ड इन ए पेलिकल, जो कि इनक्लोज्ड होता है किसमें, पेलिकल में. यानी इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं पेलिकल. फर्दर अगर हम बात करें तो देयर विल द पेलिकल जो है इट इज द आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको इस ऑर्गेनिज्म का हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं बच्चों. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेलिकल जो होता है ये इलास्टिक होता है और ये सेल को एक डेफिनेट लेकिन चेंजेबल शेप प्रोवाइड करता है. इसके बाद अगर बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, इसका प्रोटोप्लाज्म, जो कि डिवाइडेड होता है आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म में. सबसे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो पैरामीशियम है बच्चों, इसके पास प्रेजेंट होता है दो न्यूक्लियस. सो दिस पैरामीशियम क्या, इट कंटेन्स टू न्यूक्लियाई. अब इसको अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे ये वाला जो बड़ा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्रोन्यूक्लियस, और इसके सामने ये जो छोटा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस. ये जो स्ट्रक्चर है, ये चप्पल जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ओरल ग्रूव, यानी ये इनके माउथ की तरह काम करता है, जहां से ये क्या करते हैं, अपने प्रे का इंटेक करता है. तो अगर हम दो न्यूक्लियस की बात करें तो दो न्यूक्लियस कौन कौन सी हो गई बच्चों, इनका जो दो न्यूक्लियस है, एक को हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियाई एंड दूसरा को हम कहते हैं क्या, इट विल बी दी मैक्रोन्यूक्लियस. जो माइक्रोन्यूक्लियाई होता है इसके पास होता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम, यानी ये 2n होता है, और ये हेल्प करता है किसमें, दिस माइक्रोन्यूक्लियाई विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है. जबकि बच्चों जो आपका मैक्रोन्यूक्लियाई होता है ये रेगुलेट करता है किसको, दिस मैक्रोन्यूक्लियाई रेगुलेट दी वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है. ये जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है इसके क्या होते हैं, इसके मल्टीपल यानी कई सारे कॉपीज प्रेजेंट होते हैं. सो मल्टीपल कॉपीज आर प्रेजेंट. सो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है पैरामीशियम का वो किसमें कंटेंट होता है. सो द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पैरामीशियम is contained in the micronucleus. The correct option will be option C, that is micronucleus. क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है बच्चों, ये किसमें इन्वॉल्व है, ये आपका इन्वॉल्व है इन रिप्रोडक्शन. इसका मतलब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, तभी इसका जो इंफॉर्मेशन है वो वन जनरेशन टू अनदर ट्रांसफर होगा. इसका मतलब इट शुड बी दी माइक्रोन्यूक्लियस, जिसमें क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो. नेक्स्ट बात करें तो न्यूक्लियोइड. तो न्यूक्लियोइड जो है बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल का वो स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में जहां पे उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है.
लेकिन न्यूक्लियॉइड और न्यूक्लियस में ये खास बात है कि न्यूक्लियॉइड जो इसका कोई आउटर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरह कवरिंग नहीं होती। प्लाज्मिड की बात करें तो जो प्लाज्मिड होता है ये बैक्टीरियल सेल का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है किसका? ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.